नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है AIBE 18 एंड 3 Ps। आप भी हैरान होंगे कि ये 3 Ps क्या चीज़ है। इसके लिए मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ। पहले मैं आपको AIBE 18 के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यंग लॉयर्स जो हैं वो मेरे साथ अभी अभी जुड़े होंगे और शायद वो इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने AIBE 18 का एग्ज़ाम दिया था जो 10 दिसंबर 2023 को था, और उसके साथ ही हमें वापस घर आते वक्त हमें एक OMR शीट भी मिली थी जिसका उन्होंने एक आंसर की अपलोड की थी। उस आंसर की के साथ हमें अपने क्वेश्चंस मैच करने थे, जो हमें ये बताते कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम कितना सेटिस्फाई हुए हैं, कितना नहीं हुए हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। साथ में एक उन्होंने आंसर की को अपलोड कर दिया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 दिसंबर 2023 को अप्रॉक्सीमेट अपलोड हो गई थी। पर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ न कुछ गलतियां थी और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी थे। यही चीज़ों को देखते हुए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने एक ऑब्जेक्शन के लिए एक लिंक डाउनलोड करने के लिए हमें दिया था कि जिन भी बच्चों को कोई इशू है वो उस ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक करके अपना ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो थी वो हमें BCI की तरफ से मिली हुई थी। AIB का एग्ज़ाम होना था, फिर OMR शीट के साथ हमें अपनी आंसर की को मैच करना था, और साथ के साथ हमें अगर कोई ऑब्जेक्शन थी, हमें लग रहा था कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन के लिए भी हमें अपना रेज़ करना था अपनी वॉइस को, या फिर उन्हें बताना था। अब मैं जो 3 Ps के बारे में आप सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है, तो पहला P है प्रिडिक्शन फॉर द रिज़ल्ट। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिज़ल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था। 16 जनवरी 2024 तक का प्रिडिक्शन था कि तब तक रिज़ल्ट आ जाएगा, पर अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। जितना मेरा मानना है कि 28 जनवरी 29 जनवरी हो चुकी है, पर अभी तक कोई भी रिज़ल्ट के बारे में अपडेट नहीं आया है। तो जितना मुझे लग रहा है तो अभी इसमें टाइम लगेगा, और शायद फरवरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे जब तक AIBE 18 का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी मेरी तरह वेट करिए। जो सेकंड P है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया। देखिए, जो AIBE 17 की जब हम बात करते हैं तो AIBE 17 तक तो पासिंग क्राइटेरिया कुछ और था, पर AIBE 18 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर BCI की तरफ से कुछ अपडेट किया गया था, जिसमें क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे और जो OBC कैटेगरी के लोग थे उनका जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 45% था, और जो SC ST कैटेगरी के जितने भी लॉयर्स थे उनके लिए जो क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया, वो था 40%। देखिए, आप इस चीज़ को महसूस करिए, इस चीज़ को जज करिए कि हर साल BCI की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेशन होता चला जा रहा है। जो एग्ज़ाम है वो कंपैरेटिवली टफ़ होता चला जा रहा है। इसका मतलब यही था कि हमको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए था। तो हमें अगर हम 100 में से 45 नंबर या 40 नंबर नहीं लेके आएंगे तब तक हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। इंडियन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए एक क्राइटेरिया BCI की तरफ से रखा गया है, वो है मिनिमम 45% मार्क्स या 40% मार्क्स लेने का। उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। उसके बाद ही BCI की तरफ से जो बहुत सारी स्कीम्स लॉयर्स के लिए रखी गई हैं हम उनको अवेल कर सकते हैं। जैसे एक अभी जजमेंट आया था, उस जजमेंट में ये था कि बहुत सारे बच्चे जब काम करने के लिए आते हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, तो वो काम करते हैं यहाँ पे कोर्ट्स में आके अपने सीनियर्स के अंडर काम करते हैं। तो जब वो घर जाते हैं तो उनकी जेब में 100 रुपये भी नहीं आते हैं, जबकि जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि उनको मिनिमम 12,000 से 12,500 के आसपास उनको भी वेजेस मिलते हैं। पर जो लॉयर्स हैं वो घर में 100 रुपये भी नहीं लेके जाते, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक PL फाइल की गई थी, जिसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको एज अ स्टाइपेंड 15,000 रुपये, और जो
बिल्कुल नए लॉयर्स हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको मिनिमम 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए, जो अगर आप इस तरह की कोई भी स्कीम्स को अवेल करना चाहते हैं, अपने लिए स्टाइपेंड अर्न करना चाहते हैं, या और भी बार काउंसिल की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स होती हैं लॉयर्स के लिए, अगर आप उन सारी चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना ही पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए आपको जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। और पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए आपको AIBE का एग्ज़ाम भी क्लियर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर आप AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप किसी भी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, वो वही है। 45% मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए हैं, और SC ST कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये एक जजमेंट क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया है BCI ने, क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स ऐसे आ रहे थे जो वो अनकैपेबल महसूस करते थे। वो सोचते थे कि कैपेबल नहीं है जुडिशरी के लिए, लेकिन फिर भी वो लॉयर्स की पोस्ट पे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BCI ने AIBE का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बारे में सोचा, और इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जो क्रीम है वही आगे आए ताकि लोगों को जुडिशरी में हेल्प हो सके। यही सारी चीज़ों को सोचते हुए AIBE का एग्ज़ाम के लिए एक क्राइटेरिया फ़िक्स किया गया। तो पहला जो फर्स्ट पी था वो यही था कि जो प्रेडिक्शन ऑफ द रिज़ल्ट है वो यही है कि अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है BCI की तरफ से कि कब तक रिज़ल्ट आ रहा है। मैं भी अभी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, तो आप लोग भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली फरवरी तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक कुछ ना कुछ हमें इसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर मिल जाएगा। और सेकंड पी जो हमने बात की वो था पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 45% फॉर जनरल एंड OBC, और जो 40% है वो SC एंड ST कैटेगरी के लिए। ये दोनों पीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो थर्ड पी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो थर्ड पी है वो हमें अभी 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है वो थर्ड पी अभी आने वाला है। वो थर्ड पी जो है वो ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, एक बार अगर AIBE 18 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, एक तो हम COP का प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा। हम जितनी भी BCI की तरफ से स्कीम्स चलती हैं लॉयर्स के लिए वो अवेल कर पाएंगे, और हम जुडिशरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। और किसी भी तरह का अगर लॉयर्स को आगे बढ़ना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जज की पोस्ट के लिए काम करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए वो अपने आप को कैपेबल महसूस करेंगे, और आप इन सारी चीज़ों के लिए कैपेबल हो जाएंगे और एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। AIBE का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप जुडिशरी सिस्टम, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट। इसीलिए मेरी तरह आपको भी काम करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं AIBE 18 के जो थर्ड पी है वो है पार्टी। इसका मतलब ये था कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी OMR शीट को आंसर की के साथ मैच किया होगा, और उन्होंने ये पाया होगा कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार का पेपर क्लियर कर लिया है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए पार्टी बनती है। आप लोग पार्टी एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और सब मिलके पार्टी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ को आगे स्मूथली रन कर सकते हैं। तो ये 3 पीस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे AIBE के लिए। फर्स्ट था आपका प्रेडिक्शन ऑफ द रिज़ल्ट, सेकंड था आपका पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, और जो थर्ड पी है वो है पार्टी। तो मैं आपको बेस्ट विशेस बोलती हूँ कि आप सभी के लिए बेस्ट विशेस। देखिए, अभी तक कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है।
आप मुझसे AIBE-19 के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब AIBE-19 की कोचिंग बड़ी जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। मुझे प्लीज़ मैसेज करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।